आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे पहचाना जाए कि भगवान शिव का वास आपके घर में हो चुका है। हम आपको उन विशेष संकेतों के बारे में बताएंगे जो यह दर्शाते हैं कि भगवान शिव और उनकी शक्तियां आपके घर में विराजमान हैं। नंबर 1, ब्रह्मा मुहूर्त में आने वाले दिव्य संकेत। ब्रह्म मुहूर्त रात के अंत और सुबह की शुरुआत का वह समय है जिसे अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली माना जाता है। यदि आपकी नींद नियमित रूप से ब्रह्मा मुहूर्त में खुलती है तो यह एक शुभ संकेत है। यदि आपको ब्रह्मा मुहूर्त में सपने आते हैं, खासकर मंदिरों में पूजा करते हुए या मंत्र जाप करते हुए, तो यह भगवान शिव की उपस्थिति का संकेत हो सकता है। यदि आप स्वप्न में देवी देवताओं के दर्शन करते हैं, तो यह इस बात का प्रतीक है कि भगवान शिव की कृपा आपके घर पर बरस रही है। नंबर 2, शंख की आवाज का महत्व। भक्ति मार्ग में शंख का विशेष स्थान है क्योंकि यह आत्म जागृति और पवित्रता का प्रतीक है। यदि सुबह के समय आपके घर के पास किसी मंदिर में शंख बजने की आवाज से आपकी नींद खुलती है, तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। शंख की आवाज यह दर्शा सकती है कि आपके घर में मां लक्ष्मी का आगमन होने वाला है, जिससे आपके जीवन में समृद्धि, यश और कीर्ति आएगी। नंबर 3, सुगंध और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव। भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं के वास का एक प्रमुख संकेत घर में सकारात्मक ऊर्जा का बढ़ना है। जब घर में देवी देवताओं का वास होता है, तो आपको पूजा करते समय या घर के मंदिर से एक मीठी और मनमोहक सुगंध महसूस होती है। यह सुगंध न केवल आपको आकर्षित करती है, बल्कि असीम शांति और आनंद का अनुभव भी कराती है। इसके विपरीत नकारात्मक ऊर्जा होने पर घर में भारीपन या दुर्गंध महसूस हो सकती है। नंबर 4, पूजा के समय जीवों और याचकों का आगमन। यदि पूजा करते समय आपके घर पर जीव जंतु जैसे कुत्ता, गाय, बैल या कोई भिक्षु आ जाते हैं, तो इसे एक दिव्य संकेत माना जाता है। विशेष रूप से यदि यह घटना बार बार होती है, जैसे हर तीसरे या चौथे दिन, तो यह इस बात का प्रतीक है कि भगवान शिव की शक्तियां आपके घर में उपस्थित हैं। यह उनकी कृपा और आशीर्वाद का संकेत है जो आपके जीवन को खुशहाल और शुभ बना सकता है। गाय को माता का स्वरूप माना गया है और कुत्ते को भैरव बाबा का प्रतीक। इसी प्रकार जब कोई भी जीव आपके पास आता है, तो वह ईश्वर का ही प्रतिनिधि होता है। भगवान को सीधे देख पाना हमारी सामर्थ्य से बाहर है, इसलिए वे अलग अलग रूपों में हमारे पास आते हैं। ऐसे में हमें इन जीवों का सम्मान करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। यदि आप उन्हें भोजन और पानी देकर संतुष्ट करते हैं, तो भगवान भी आपसे प्रसन्न होते हैं। नंबर 5, अतिथि का आगमन। यदि पूजा के दौरान आपके घर में कोई अतिथि आता है, तो इसे भगवान की कृपा का संकेत माना जाता है। विशेष रूप से यदि वह अतिथि आपके लिए कोई उपहार लेकर आता है, तो यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। नंबर 6, स्वप्न में मंदिर या भगवान की मूर्ति देखना। यदि आपको रात में ऐसे स्वप्न आते हैं जिनमें आप मंदिर, भगवान की मूर्ति या उनकी तस्वीर देखते हैं, तो यह इस बात का प्रतीक है कि भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है। यह स्वप्न दर्शाते हैं कि दिव्य शक्तियां आपके जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही हैं और आपको सही दिशा दिखा रही हैं। नंबर 7, भगवान की कृपा के संकेत। जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, चाहे वे धनवान हो या निर्धन, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। उनकी मेहनत कम हो या ज्यादा, सफलता उनके कदम चूमती है। यह इस बात का प्रमाण है कि भगवान उनकी हर मुश्किल को आसान कर देते हैं। भगवान की कृपा से वे जीवन की हर चुनौती का सामना आसानी से कर लेते हैं। नंबर 8, उल्लू का दिखना। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना गया है।
यदि आपको अचानक उल्लू दिखाई दे, तो यह इस बात का संकेत है कि मां लक्ष्मी शीघ्र ही आपके घर में पधारने वाली हैं। यह शुभ संकेत जीवन में समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है। नंबर 9। देवी देवताओं की दिव्य सुगंध। यदि सुबह स्नान के बाद आपको एक विशेष अनोखी सुगंध का अनुभव होता है जो सामान्य इत्र या अगरबत्ती की सुगंध से अलग है, तो यह देवी देवताओं की उपस्थिति का संकेत है। यह सुगंध विशेष रूप से आपके पूजा स्थान से आती है और जैसे जैसे आप मंदिर के करीब जाते हैं, यह बढ़ती जाती है। यह इस बात का प्रतीक है कि भगवान ने आपके घर में वास कर लिया है। नंबर 10। खानपान में बदलाव। जब माता लक्ष्मी किसी घर में प्रवेश करती हैं, तो वहां के लोगों के खानपान में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। यह इस बात का संकेत है कि आपके घर में पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का वास हो रहा है। नंबर 11। नीलकंठ पक्षी का दिखना। यदि आपको लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई दे, तो इसे महादेव की कृपा का संकेत माना जाता है। यह इस बात का प्रतीक है कि भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली है और आपकी कोई बड़ी मनोकामना जल्द ही पूरी होने वाली है। नंबर 12। सफेद गाय का बार बार दिखना। यदि सफेद गाय बार बार आपको दिखाई देती है, तो यह इस बात का संकेत है कि देवी देवताओं की आप पर विशेष कृपा है। जब आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव की आराधना करते हैं, तो उनकी उपस्थिति आपके घर में अनुभव होने लगती है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से। कई बार आप भगवान शिव की उपस्थिति को अपने आसपास महसूस कर सकते हैं। उनकी शक्ति आपके घर के वातावरण को शुद्ध और सकारात्मक बना देती है। हालांकि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो भगवान की शक्तियों को आपके घर से लौटने पर मजबूर कर सकती हैं, जैसे अनियमित पूजा पाठ करना या कभी-कभी बिल्कुल न करना। यह आपके कर्मों का प्रभाव होता है जो ईश्वर और उनकी शक्तियों को नाराज कर सकता है। कुछ लोग यह शिकायत करते हैं कि वे प्रतिदिन भगवान शिव की सेवा करते हैं, फिर भी उनकी उपस्थिति अनुभव नहीं कर पाते। इसका कारण हमारे कर्म होते हैं। भगवान शिव की कृपा और शक्ति को बनाए रखने के लिए हमें अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाना होगा। पूजा पाठ करते समय भक्ति में डूब जाना आवश्यक है, लेकिन पूरे दिन के दौरान भी हमें अपने कर्मों को शुद्ध और सही रखना चाहिए। भक्ति मार्ग में यह आवश्यक है कि हम कोई ऐसा कार्य न करें जिससे हमें या किसी और को पीड़ा पहुंचे। गलत कर्म भगवान की कृपा को कम कर सकते हैं और उनकी शक्ति को हमसे दूर कर सकते हैं। इसलिए भक्ति और कर्म को समान रूप से संतुलित रखना आवश्यक है, ताकि भगवान शिव की कृपा सदा हम पर बनी रहे। मित्रों, इन संकेतों को समझकर आप यह जान सकते हैं कि भगवान शिव का वास आपके घर में हो चुका है। इनका अनुभव करना आपके भक्ति मार्ग को और भी शक्तिशाली बना सकता है। यदि आपके कुछ सवाल हैं या आपकी कोई जिज्ञासा है, तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। हम आपके सवालों का उत्तर एक वीडियो के माध्यम से देंगे। आपका जीवन सुख, समृद्धि और आनंद से भर जाएगा। इस चर्चा को यहीं विराम देते हुए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने अनुभव नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। साथ ही मन से ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव लिखना न भूलें। यदि आपको कोई विशेष अनुभव या संकेत मिला हो या आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हमें जरूर बताएं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा सकारात्मक रहें और अपनी आत्मा की दिव्य ऊर्जा से अपने जीवन को सुंदर बनाएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक ध्यान रखें और एक आध्यात्मिक और सार्थक जीवन जिएं। ओम नमः शिवाय।
हर हर महादेव। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।